प्रिय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में मैं डॉक्टर हेमंत पाल घेत लहरे आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस कक्षा में बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र जनपदीय भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत संत धर्मदास के पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं। पदों की व्याख्या करने से पहले हम धर्मदास के काव्य संवेदना को, उनकी भाव संवेदना को संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम उनके पदों की व्याख्या करेंगे। संत धर्मदास कबीर के अनन्य शिष्य हैं, पट्ट शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं और कबीर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के साथ रह करके धर्मदास परम गहराई को और परम ऊंचाई को प्राप्त किए हैं। धर्मदास का जन्म बांधागढ़ में संवत 1452 को माना जाता है और संवत 1569 को उनका परलोक गमन माना जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संवत 1520 में कबीर से दीक्षा प्राप्त की। कबीर का पूरा दर्शन धर्मदास के वाणियों में, उनके पदों में, उनके गीतों में, उनके कविताओं में परिलक्षित होता है। धर्मदास कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उनके उत्तराधिकारी हैं। ये उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक दोनों विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में संत धर्मदास को ही ये श्रेय है कि वह कबीर की परंपरा को यहाँ पर लाए और प्रसारित किए। कबीर की वाणियों को लिपिबद्ध करने का श्रेय भी उनके प्रमुख शिष्य संत धर्मदास को जाता है। संत धर्मदास छत्तीसगढ़ी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्हें धनी धर्मदास भी कहा जाता है। संत धर्मदास और उनकी पत्नी आमीन माता, इन दोनों ने कबीर से दीक्षा ली। पहले ये सगुण कर्मकांडी भक्ति मार्ग के उपासक थे, वैश्य थे और कबीर के संपर्क में आने के बाद जब कबीर की शिक्षाओं का इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा तो ये सगुण मार्ग से हटकर निर्गुण मार्ग की तरफ चले गए। फिर उन्होंने कबीर से नामदान पाया, उसका भजन सुमिरन साधना किया और फिर आत्मज्ञान को प्राप्त किए। कबीर की शिक्षाओं को वर्तमान में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का पूरा श्रेय संत धर्मदास को ही जाता है। कोई भी योग्य गुरु किसी को भी अपना पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करता, वह योग्य व्यक्ति की तलाश करता है और कबीर की नज़र में संत धर्मदास वही योग्य व्यक्ति थे, सुयोग्य व्यक्ति थे, जिनको उन्होंने पूरा अपना ज्ञान प्रदान किया और कहा, धर्मदास तो है लाख दोहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। धर्मदास के साहित्य के भाव पक्ष को देखते समय हम पाते हैं कि उनके काव्य में जो पहली विशेषता है वह है गुरु की महिमा का वर्णन। जिस तरह से कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी प्रथम स्थान दिया, प्राथमिकता प्रदान किया, उसी तरह से संत धर्मदास ने भी गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। और चूंकि उन्होंने सब कुछ गुरु की कृपा से ही पाया, गुरु के आशीर्वाद से ही पाया, इसलिए भी एक अनुग्रह का भाव, कृतज्ञता का भाव उनके काव्य में सतत प्रारंभ से अंत तक प्रवाहित होती हुई दिख पड़ती है। उनकी कविता का जो मूल केंद्रीय भाव है वह है निर्गुण निराकार ईश्वर, जिसको वो साहेब कहते हैं। उनकी समस्त गीतों में, कविताओं में, पदों में जो मूल केंद्रीय तत्व है वह है साहेब, वह है निर्गुण निराकार ईश्वर, जिसकी भक्ति में, जिसके भजन में, जिसके सुमिरन में वो जीते हैं, उस
तत्व को उन्होंने अपने साहित्य के, अपने जीवन के केंद्र में रखा है। धर्मदास के काव्य के भाव पक्ष में जो तीसरी विशेषता हमें मिलती है वो है प्रेम और आकर्षण। दो प्रकार के प्रेम और आकर्षण माने जाते हैं। एक सांसारिक प्रेम और आकर्षण होता है जो कि स्त्री और पुरुष के बीच सामान्य रूप से पाया जाता है। दूसरा आकर्षण, दूसरा प्रेम जो अलौकिक होता है वह आत्मा और परमात्मा के प्रेम और आकर्षण के रूप में पाया जाता है। संत धर्मदास के काव्य में जो आकर्षण, जो प्रेम मिलता है वह आत्मा और परमात्मा के बीच का आकर्षण और प्रेम है, और आत्मा और परमात्मा के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी ही भावना से भरकर वो वर्णन करते हैं। इनके काव्य की जो चौथी विशेषता है कि ये साधना, समर्पण और प्रेरणा, तीन इनके काव्य के आधार कहे जा सकते हैं। गुरु से नामदान पाने के बाद ये अपने जीवन में साधना करते हैं। साधना के विविध अनुभूतियों को वह अपने काव्य के माध्यम से साझा करते हैं। साधना इनके केंद्र में है। दूसरा है भक्ति या समर्पण, गुरु के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देना, उसके निर्णय के आधार पर अपने जीवन को चलाना, अपने जीवन को गुरु के हाथों में सौंप देने का जो भाव है वही भक्ति है, वही समर्पण है। और तीसरी चीज प्रेम या कहें प्रेरणा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह दूसरे व्यक्तियों को भी, समाज को भी प्रेरणा देते हैं, प्रेम में भरकर प्रेरणा देते हैं कि जैसे गुरु का सत्संग करके मैंने पाया वैसे ही तुम भी पा सकते हो, तुम भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। ये प्रेरणा का भाव सतत उनके काव्य में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से कबीर ने अपने काव्य में अनेक प्रकार की कुरीतियों का, अनेक प्रकार के बाह्य आडंबर, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत और अन्य विसंगतियों का, विषमताओं का खंडन मंडन किया, उस तरह से कोई खंडन मंडन हमें धर्मदास के काव्य में देखने को नहीं मिलता, बल्कि एक निवेदन उनके काव्य में देखने को मिलता है। एक विनम्रता, एक माधुर्य उनके काव्य में देखने को हमें मिलता है। संत धर्मदास के भाव पक्ष को हम देखें तो वहाँ पूरा का पूरा कबीर का दर्शन वो लेकर के चलते हैं, जहाँ कहीं भी सगुण ईश्वर की कल्पना नहीं, अवतारवाद नहीं, किसी भी तरह से बाह्य आडंबर या पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ, ये सब को कहीं स्थान नहीं है। वहाँ निर्गुण निराकार ईश्वर, आत्म साधना, आत्म शुद्धि, आचरण की शुद्धता, गुरु की महिमा और विनम्रता के साथ अपनी बात को कहने का जो ढंग है वह हमको संत धर्मदास के काव्य में देखने को मिलता है। 3 पद संत धर्मदास के इस पाठ में संकलित हैं। पहला जो पद है, गुरु पैया लागव नाम लखा दीजो हो, जहाँ पर वो गुरु से दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं, नाम के लिए, गुरु कृपा के लिए वह गुरु से निवेदन करते हैं। जब गुरु से ज्ञान मिल जाता है, नाम मिल जाता है, उसकी वे साधना करते हैं, तो जो उनको आत्म साक्षात्कार होता है उसका अनुभव दूसरे पद में है, नैनन आगे ख्याल घनेरा। फिर जब उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वह दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करते हैं कि इस जीवन को व्यर्थ में मत खो। ये तीसरा पद है, भजन करो भाई रे। ये 3 पद हमारे इस पाठ में संकलित हैं। धर्मदास जी के कविता के जो कला पक्ष है उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी है और पूर्वी हिंदी से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इसलिए
इनकी भाषा में माधुर्य बहुत है। इनके शब्दों में चित्रात्मकता का और ध्वन्यात्मकता का गुण है। इनके काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता है। प्रेम इनके काव्य का मूल है। जो आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी हुई है वह अपने घर लौट पड़ने के लिए उस निर्गुण निराकार परमात्मा से मिलकर एकाकार होने के लिए जिस आकर्षण में, जिस छटपटाहट में, जिस वेदना में बंधी हुई है, और जब वह उस निर्गुण निराकार ईश्वर से एकाकार हो जाती है, उस संयोग की अवस्था में जो भरपूर प्रेम और आनंद और शांति झरित होती है, उसका वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है। प्रेम तत्व की प्रधानता, प्रेम का, आनंद का, शांति का रस इनके काव्य में शहद की तरह बहता है। इनके काव्य में ओज गुण देखने को नहीं मिलता। इनका प्रमुख गुण है माधुर्य गुण। कहीं कहीं पर प्रसाद गुण भी इनके काव्य में आता है, लेकिन माधुर्य गुण की प्रधानता है। श्रृंगार रस, शांत रस इनके प्रमुख रस हैं। श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दोनों का यह पूरा पूरा उपयोग करते हैं। और विरह की मार्मिकता का चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। इस तरह से इनका काव्य जो है उच्च कोटि का साहित्य बन पड़ा है। मैं जब संत धर्मदास जी का आकलन करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जिस तरह से संत रैदास ने मीरा को जना है, साहित्यिक और आध्यात्मिक दृष्टि में वह उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है, उसी तरह से कबीर ने संत धर्मदास को जना है और उनके साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत के ये उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। संत धर्मदास के पहले पद को हम पाठ करेंगे और उसके बाद फिर हम उनकी व्याख्या करेंगे। गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, जन्म जन्म का सोया मनुआ, जन्म जन्म का सोया मनुआ, शब्दन मार जगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। घट अंधियार नैन नहीं सूझे, घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो हो, ज्ञान का दीप जगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। विष की लहर उठत घट अंतर, विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुआ दीजो हो, अमृत बूंद चुआ दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। गहिरी नदिया अगम बोहाए, गहिरी नदिया अगम बोहाए, खे के पार लगा दीजो हो, खे के पार लगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, अब की पार लगा दीजो हो, अब की पार लगा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो, गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो हो। इस
पद की व्याख्या करते समय पंक्ति गुरु पैया लागो डॉट 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 पार लगा दीजो हो। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां छत्तीसगढ़ी के प्रथम कवि संत धर्मदास जी द्वारा रचित और हमारे पाठ्य पुस्तक जनपदी भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी में संकलित धर्मदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग यहाँ पर संत धर्मदास अपने गुरु संत कबीर साहब से ज्ञान के लिए, दीक्षा के लिए आत्मनिवेदन कर रहे हैं। दीक्षा के लिए, नामदान के लिए गुरु से आत्मनिवेदन का वर्णन किया गया है। संत धर्मदास कहते हैं अपने गुरु कबीर से, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो हो। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में बारंबार बलिहारी जाता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे उस नाम का दान दे दीजिए। मुझे उस शब्द का ज्ञान, सप्तनाम का ज्ञान, ओंकार का ज्ञान, प्रणव का ज्ञान, उद्गीत का ज्ञान मुझे दे दीजिए, जिस नाम को पा करके हंसा अमरलोक चली जाती है, जिस ज्ञान को पा करके हम इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मुझे उस नाम का दान, उस दीक्षा को मुझे प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं भी इस भव सागर से मुक्त हो सकूं। जन्म जन्म का सोया मनुआ, मेरी चेतना अनंत अनंत जन्मों से सोई हुई है, शब्द मार जगा दीजो हो। हे गुरुदेव, आप शब्द का बाण मार करके मेरी इस जन्मों जन्मों से सोती हुई चेतना को जगा दीजिए, जागृत कर दीजिए। घट अंधियार नैन नहीं सूझे, मेरे इस घट के भीतर जिधर देखता हूँ उधर अंधकार ही अंधकार है, अज्ञान ही अज्ञान है। अज्ञान के अंधेरे ने सब तरफ से छा लिया है। ज्ञान का दीप जगा दीजो हो। हे गुरुदेव, ज्ञान का दिया मेरे घट के भीतर में प्रज्वलित कर दीजिए, ताकि मेरे घट में भी प्रकाश हो जाए। बाहर का प्रकाश बाहर में उजाला दे सकता है, लेकिन भीतर में उजाला भीतर का प्रकाश ही दे सकता है। बाहर के प्रकाश भीतर में उजाला नहीं दे सकते। धर्मदास जी कहते हैं सदगुरु कबीर से कि मेरे घट के भीतर अंधकार छाया हुआ है। हे गुरुदेव, मेरे भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके मेरे घट के भीतर भी प्रकाश कर दीजिए। विष की लहर उठत घट अंतर, इस घट के अंदर में, ये घट क्या है? ये शरीर को संतों ने घट कहा है। इस शरीर के भीतर में विष की लहर उठती है, अनेक प्रकार के विष की लहरें उठती हैं। धर्मदास जी कहते हैं सदगुरु कबीर साहब से कि मेरे इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अनेक प्रकार के विष की लहरें उठ जाती हैं। हे गुरुदेव, मैं उस विष के प्रभाव में आ जाता हूँ, उस विष से पीड़ित हो जाता हूँ। हे गुरुदेव, अमृत बूंद चुआ दीजो हो। आपके पास नाम का अमृत है, आपके पास ज्ञान का अमृत है, आपके पास सत्य का अमृत है, आपके पास विवेक का अमृत है। वह अमृत की बूंद मेरे भीतर भी टपका दीजिए, मेरे भीतर भी चुआ दीजिए, ताकि ये विष की लहरें जो उठ रही हैं और मुझे तप्त कर रही हैं, ये सब शांत हो जाए। हे गुरुदेव, मेरे भीतर अमृत की बूंद टपका दीजिए। गहरी नदियाँ अगम बहाए, ये जो भव सागर है वह ऐसी नदी है जिसका कोई थाह नहीं है। ये इतनी गहरी है, कहाँ से आती है, कहाँ तक प्रवाहित होती है, हम साधारण मनुष्य इसको नहीं जान पाते।
और इसी भाव सागर में हम डूब जाते हैं। हे गुरुदेव, आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, खे के पार लगा दीजो हो। मैं इस भाव सागर में बार बार डूब जाता हूँ, मैं इसे पार नहीं कर पाता। हे गुरुदेव, आप मेरे खेवनहार बन जाइए, आप मेरे नाविक बन जाइए और मेरे इस जीवन रूपी नाव को खे करके इस भाव सागर से पार लगा दीजिए। धर्मदास की अरज गुसाई। धर्मदास कहते हैं कि मैं अपने सदगुरु कबीर से अर्जी करता हूँ, विनती करता हूँ, अब की पार लगाए दीजो हो। हे गुरुदेव, अब तक आप जैसा कोई समर्थ गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं अब तक पार नहीं हो पाया। जब आप मिल गए हैं तो अब इस जन्म में तो कम से कम मुझे इस भाव सागर से पार लगा ही दीजिए। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में बारंबार बलिहारी जाता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे उस गुप्त नाम को, सार नाम को, सत्य नाम को, उस बीज मंत्र को, उस नाम पान को, उस दीक्षा को मुझे प्रदान करिए, जिसे पा करके मैं इस भाव सागर से मुक्त हो सकूं, इस जीवन में मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि मुझे वह ज्ञान, मुझे वह नाम प्रदान करने की कृपा करें। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा है, गुरु की महिमा का वर्णन है, माधुर्य गुण है। गुरु की महिमा क्या है? गुरु कौन है? गुरु वो है जिसके पास सारी समस्याओं का समाधान है। धर्मदास को कबीर में वो गुरु दिखता है जो उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान लिए हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं, धर्मदास कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा, मेरी चेतना सोई हुई है, लेकिन गुरु के पास शब्द बाण है जो उस सोई हुई चेतना को जगा सकते हैं। घट के भीतर अंधेरा है, लेकिन गुरु के पास ज्ञान का दिया है। घट के अंदर विष की लहरें उठती हैं, लेकिन गुरु के पास अमृत की बूंदें हैं। भाव सागर अगम अपार है, अथाह है, लेकिन गुरु खेवनहार बन जाता है तो इस भाव सागर को हम बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। धर्मदास को यह बात समझ में आती है कि गुरु के बिना इस भाव सागर को पार करना कठिन है, इसलिए वह गुरु से निवेदन करते हैं इन पंक्तियों में कि हे गुरुदेव, मुझे इस भाव सागर से पार करने के लिए उस नामदान को, उस दीक्षा को मुझे आप प्रदान करो।